Bismillahirrahmanirrahim. Friends, today we will discuss about conjunctivitis, which is also called red eye, pink eye or eye infection. कंजंक्टिवाइटिस जो है ये मुख्तलिफ टाइम्स में ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो है ये इन फॉर्म ऑफ आउटब्रेक और एपिडेमिक या एक वबा की शक्ल में ये मरज़ जो है ये आ जाता है। सही है, तो इसके बारे में पहचानना जानना बहुत लाजमी है। सही है, सो इसलिए आज ऑल अबाउट कंजंक्टिवाइटिस जो है हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स है हमारे पास इस लेक्चर में, हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कंजंक्टिवाइटिस क्या होता है, फिर इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है। सही है, फिर हम डिस्कस करेंगे काजेज इसके क्या है, किस वजह से ये कंजंक्टिवाइटिस जो है ये काज होता है। मुख्तलिफ काजेज है, इसके बहुत सारे काजेज है, लेकिन हम 3 मेजर काजेज जो है उसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे, जिसमें है हमारे पास वायरल, बैक्टीरियल एंड एलर्जिक। फिर है हमारे पास डायग्नोसिस, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, क्योंकि ये काजेज जो है जब इसी काजेज के बेस पर हम क्या करते हैं, डायग्नोज बनाते हैं कि ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस है, बैक्टीरियल है या एलर्जिक है। अब ये जानना कि ये बैक्टीरियल है, वायरल है या एलर्जिक है, ये डिपेंड करता है कुछ स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स पर। वायरल के अपने कुछ की सिम्टम्स है जिससे हम जान सकते हैं कि ये कंजंक्टिवाइटिस जो है ये वायरल है। बैक्टीरिया के अपने कुछ की सिम्टम्स है जिससे हम पहचानते हैं कि ये बैक्टीरियल है, और एलर्जिक के भी अपने सिम्टम्स है कि ये एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी बेस पर हम डायग्नोज बनाते हैं और इसी बेस पर हम इसको फिर ट्रीट करते हैं, क्योंकि वायरल के अगेंस्ट या बैक्टीरियल के अगेंस्ट या एलर्जिक के अगेंस्ट अपना एक डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है। सही है, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ टाइम में आजकल आप लोग देख सकते हो पाकिस्तान में ये इन द फॉर्म ऑफ आउटब्रेक और पेंडेमिक जो है ये चल रहा है। सही है, तो किस तरह हम इसको प्रिवेंट करेंगे, अपने आप को और दूसरे लोगों को किस तरह प्रिवेंट करेंगे, तो सब कुछ जो है बहुत डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज कंजंक्टिवाइटिस। कंजंक्टिवाइटिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, one is conjunctiva and the second one is itis. You know, जब itis वर्ड किसी मेडिकल टर्म के आखिर में आ जाता है, एज ए सफिक्स आ जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। सही है, और दूसरा वर्ड है हमारे पास कंजंक्टिवा। सो कंजंक्टिवा इज द लेयर ऑफ योर आई। कौन सा लेयर है ये, जो आई का हमारा ये वाइट पार्ट जो है। सही है, यहाँ पर ये रेड शो किया है मैंने इन द फॉर्म ऑफ कंजंक्टिवाइटिस। ये नॉर्मली क्या होता है, वाइट। इस वाइट लेयर पर एक ट्रांसपेरेंट थिन लेयर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कंजंक्टिवा। अब जब यही कंजंक्टिवा लेयर जो है ये इन्फ्लेम्ड हो जाता है, इसमें कोई इन्फ्लेमेशन अकर हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंजंक्टिवाइटिस। कंजंक्टिवा लेयर जो है इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये आई को प्रोटेक्ट करता है। सही है, आई में कोई फॉरेन बॉडी जो है वो चली जाती है लाइक इन द फॉर्म ऑफ डस्ट पार्टिकल, तो ये उस डस्ट पार्टिकल से आपके आई को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाई इट इज कॉल्ड रेड और पिंक आई। तो फ्रेंड्स, जब यही कंजंक्टिवा में जो आपके ब्लड वेसल्स है, जो कि नॉर्मली जब आपका आई जो है वो नॉर्मल कंडीशन में होता है, तो आपके वाइट पार्ट ऑफ आई में कोई ब्लड वेसल नज़र नहीं आता है। सही है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ कंजंक्टिवा यही ब्लड वेसल जो है ये इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। सही है, और फिर आप उसको देख सकते हो। सही है, इसी वजह से इसका जो कलर है ये कंजंक्टिवा की, यही इन्फ्लेम्ड ब्लड वेसल्स की वजह से कलर जो है वो पिंक या रेड हो जाता है। दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड पिंक और रेड आई। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कंजंक्टिवाइटिस। साइंस मीन ऑब्जेक्टिव डेटा जो आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो अपने पेशेंट में, एंड सिम्टम्स सब्जेक्टिव डेटा जो आपका पेशेंट जो है आपको बताएगा। तो साइंस में आप क्या क्या ऑब्जर्व करोगे,
हाइपरीमिया मीन वाइट पार्ट ऑफ आई जो है उसमें एक्सेसिव ब्लड होगा, सही है, जिसको हम कहते हैं हाइपरीमिया। दूसरा है हमारे पास कीमोसिस। अब कीमोसिस क्या है? ये जो आई है, आईलिड्स पार्ट है, सही है, अराउंड द आई ये स्वेल हो जाते हैं इन केस ऑफ कीमोसिस। जब हमारे आई में फ्लूइड्स जो है वो इकमुलेट हो जाते हैं, सही है, एंड ड्यू टू दिस इकमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स द आईलिड्स बिकम इन्फ्लेम्ड और बिकम स्वोलन, सही है, सोजन हो जाती है इन साइडों पर, जिसको हम कहते हैं कीमोसिस। ये आप नोट करोगे। तीसरा जो आप नोट करोगे, सब कंजंक्टाइवल हेमरेज। आप लोगों ने देखा होगा कि वाइट पार्ट ऑफ आई जो है बास केसेस में इसमें इस तरह का कोई एक रेड स्पॉट जो है वो मौजूद होता है। हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि यहाँ के जो ब्लड वेसल्स है वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, और वंस ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड होने की वजह से ये ब्रेक हो जाते हैं, सही है, और उस ब्रेकिंग की वजह से यहाँ पर ब्लड फ्लो हो जाता है, सही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सब कंजंक्टाइवल हेमरेज। नेक्स्ट जो आप नोट करोगे वो है सीडो मेम्ब्रेन। देखिए, इन केस ऑफ इन्फ्लेमेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के लास्ट में हमारे पास क्या बनता है? फिब्रीन, सही है। अब जब यही फिब्रीन जो है ये इकमुलेट हो जाते हैं आई में, तो आई में ये एक येलो वाइट एक कलर का एक लेयर बना देता है, सही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सीडो मेम्ब्रेन। तो ये सीडो मेम्ब्रेन जो है ये भी आप नोट करोगे। लास्ट में हमारे पास क्या है? वेटरी डिस्चार्ज और लिक्रिमेशन, सही है, तो ये साइंस जो है ये आप ऑब्जर्व करोगे इन केस ऑफ कंजंक्टिवाइटिस। सिम्टम्स में आपका पेशेंट आपको क्या बताएगा? फर्स्ट वन इज ग्रेटिनेस। आपका पेशेंट ये शिकायत करेगा कि मेरे आंख में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई फॉरेन बॉडी जो है वो मौजूद है, सही है, मीन डस्ट पार्टिकल्स जो है, ऐसा सेंसेशन होगा कि डस्ट पार्टिकल्स जो है वो मेरे आई में मौजूद है। तो ग्रेटिनेस फर्स्ट आप जो आपका पेशेंट है वो आपको बताएगा। सेकंड वन इज स्टिंगिंग, सही है, बर्निंग सेंसेशन का शिकायत करेगा आपका पेशेंट। और अक्यूलर प्यूराइटिस, इचिंग, सही है, आंख जो है ये खारिश कर रहा है, तो ये जो है ये भी आपका पेशेंट जो है आपको इसका शिकायत करेगा। लेकिन जो मेन सिम्टम है जो आप नोट करोगे अपने पेशेंट में, वो है फोटोफोबिया एंड सिग्निफिकेंट पेन। फोटोफोबिया मीन सेंसिटिविटी टू लाइट, मीन वो लाइट की तरफ वो नहीं सही तरह देख नहीं पाएगा, सही है, सेंसिटिव होगा लाइट को, और सिग्निफिकेंट पेन होगा। अगर ये दो सिम्टम्स जो है पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली अगर ये दो सिम्टम्स जो है ये मौजूद हो, इट्स मीन द कॉर्निया पार्ट ऑफ योर आई इज आल्सो इंक्लूडेड इन कंजंक्टिवाइटिस, एंड दिस इज द मेन सिम्टम ऑफ सिवियर कंजंक्टिवाइटिस। नॉर्मली जो कंजंक्टिवाइटिस या एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस अगर मैं कहूँ, तो उस केस में विजन इज नॉट इफेक्टेड। आपका विजन जो है, आपका नज़र जो है वो इफेक्ट नहीं होता है, सही है। लेकिन वंस आपको ये दो साइंस जो है ये सिम्टम्स जो है वो मिल गए, फोटोफोबिया एंड सिग्निफिकेंट पेन का, इट्स मीन the corneal part of your eye is also included because cornea part of eye is related to विजन। ओके फ्रेंड्स, अगर हम काजेज ऑफ कंजंक्टिवाइटिस की बात करें तो 3 मेजर काजेज हैं: बैक्टीरियल, वायरल, एलर्जिक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस वो आई इन्फेक्शन है जो मुख्तलिफ बैक्टीरियाज की वजह से ये इन्फेक्शन जो है वो अकर हो जाता है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं। लेकिन मेन जो बैक्टीरिया जो कंजंक्टिवाइटिस काज करता है उसमें कौन कौन से हैं? स्टेफाइलोकोकस आयरस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, क्लेमिडिया ट्रिकोमेटस। ये ऐसे बैक्टीरियाज है जो बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस जो है वो काज करता है, सही है। अब बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस जो है आपको कैसे पता चलेगा
साइन सिम्टम्स है कि ये बैक्टीरियल है, वायरल है या एलर्जिक है। तो बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस को आप ऐसे पहचानोगे कि इसमें म्यूको प्यूरुलेंट डिस्चार्ज होगा। मीन इसमें जो डिस्चार्ज होगा वो थिक डिस्चार्ज होगा, लाइक पस लाइक डिस्चार्ज होगा। सही है। जो भी म्यूकस या ये जो वेटरी डिस्चार्ज सारे कंजंक्टिवाइटिस में होते हैं, लेकिन जो बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस है इसमें थिक स्टिकी पस लाइक डिस्चार्ज होगा। इसके बाद है हमारे पास मोर कॉमन इन किड्स। जो बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस है ये अगर हम एडल्ट्स की बजाय किड्स में देखें तो उनमें ज़्यादा होता है। सही है। लाइक जो ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम एक डिजीज़ है बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस, जो कि हमारे पास जो न्यूनेट्स होते हैं, मीन जो बिल्कुल फ्रॉम डे 1 to 28 डेज जिसका उम्र होता है न्यूनेट्स, उसमें एक डिजीज़ पाया जाता है ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम। सही है। ये डिजीज़ जो है ये होता है ड्यू टू गोनोकोकल बैक्टीरिया। ये गोनोकोकल बैक्टीरिया है, ये प्लेसेंटल फ्लूइड्स में मौजूद होता है मदर के। सही है। और यही प्लेसेंटल फ्लूइड्स अगर उस बेबी के न्यूनेट के आई को टच करें, सही है, तो ये बैक्टीरिया उसमें बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस जो है वो अकर करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम। सही है। तो ये था हमारे पास बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हमारे पास है वायरल कंजंक्टिवाइटिस। वायरल कंजंक्टिवाइटिस काज बाय डिफरेंट वायरसेस, जिसमें सबसे ज़्यादा जो काज करता है वो है एडिनोवायरसेस। एडिनोवायरसेस जो है ये 90% जो कंजंक्टिवाइटिस काज करता है ड्यू टू वायरस वो है एडिनोवायरस। इसके अलावा हर्पीज है, हर्पीज सिम्प्लेक्स, एंड कोरोना वायरस जो है ये भी कंजंक्टिवाइटिस काज करता है। आप कोविड का पेशेंट देखो, उसके आंख के भी सुर्ख होते हैं। सही है, ड्यू टू कोरोना वायरस, एंड यही कोरोना वायरस कंजंक्टिवाइटिस भी काज करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो 90% केसेस है उसमें आपको कौन सा वायरस मिलेगा, एडिनो वायरसेस। सही है। वेरी वेरी हाईली कंटाजियस है ये, और यही वजह है जिसकी वजह से ये आउटब्रेक या एपिडेमिक जो वबा की शक्ल में आता है वो वायरल कंजंक्टिवाइटिस होता है। क्योंकि यही वायरल कंजंक्टिवाइटिस जो है ये बहुत ज़्यादा कंटाजियस होता है, बहुत ज़्यादा इजीली बाआसानी जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे से तीसरे पर्सन जो है ये स्प्रेड होता जाता है। ये क्यों? क्योंकि ये जो एडिनो वायरस है ना, ये एडिनो वायरस जो है ये कई हफ्तों तक किसी ड्राई सरफेस पर ये सर्वाइव कर सकता है, और इसी वजह से ये एक वबा का शक्ल जो है ये इख्तियार करता है। ट्रांसमिशन इसका किस तरह होता है, ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंटेक्ट की वजह से। सही है। एक तो हमारे पास अक्यूलर फ्लूइड जो है, आंखों का जो फ्लूइड है, सही है, जो टीयर्स है, अगर यही फ्लूइड एक पर्सन से दूसरे पर्सन में उसने जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया किसी भी तरीके से। सही है। आइदर किसी ने दूसरे पर्सन का, इन्फेक्टेड पर्सन का टॉवल जो है उसने यूज़ किया, उसको ट्रांसफ़र हो गया। सही है। या मुख्तलिफ रीजंस और हो सकते हैं जिसकी वजह से इसने ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसमिट हो गया एक पर्सन से दूसरे पर्सन। दूसरा जो इसका ट्रांसमिशन का वे है वो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस है। सही है। क्योंकि जो रेस्पिरेटरी म्यूकस, जो रेस्पिरेटरी फ्लूइड्स होते हैं उसमें भी ये एडिनो वायरस जो है ये सर्वाइव करता है। एंड फॉर एग्जांपल किसी ने जो है वो कफिंग के थ्रू, सही है, कफिंग के थ्रू जो वो सिक्रीशन है वो किसी दूसरे पर्सन के आई पर जाके लग गए, सही है, तो उसको भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन इस वे से थ्रू रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस ये बहुत मतलब रेयर केसेस में जो है ये ट्रांसफ़र होता है। सही है। लेकिन जो मेन इसका ट्रांसमिशन वे है वो अक्यूलर फ्लूइड है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, या हैंड बाय हैंड, सही है, या किसी टावल के ज़रिए या किसी और के ज़रिए, जिसको हम बाद में जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके की सिम्टम्स क्या है, कैसे आपको पता चलेगा कि कंजंक्टिवाइटिस जो है ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस है। इसके की सिम्टम में सबसे पहला जो सिम्टम है होगा वो कंजंक्टाइवल हेमरेज। ये जो कंजंक्टाइवल रीजन है इसमें आपको हेमरेज मिलेगा, जो ब्लड वेसल है
वो ब्रेक हुए होंगे और उसकी वजह से इंटरनल ये जो कंजंक्टिवा रीजन है उसमें कुछ ऐसे आपको स्पॉट्स मिलेंगे जिसमें ब्लड का फ्लो जो है वो आपको नज़र आएगा। ब्लड वेसल जो है वो ब्रेक होने की वजह से जो फ्लो होता है ब्लड का, उसको हम क्या कहते हैं, कंजंक्टिवल हेमोरेज इन कंजंक्टिवल रीजन। दूसरा जो की सिम्टम होगा वो फोटोफोबिया, सेंसिटिविटी टू लाइट। पेशेंट आपको बोलेगा कि मैं लाइट को सेंसिटिव हूँ, लाइट जो है उसको मैं नहीं देख सकता। सही है। जो तीसरा की सिम्टम मिलेगा आपको इन केस ऑफ वायरल कंजंक्टिवाइटिस, वो लिम्फेडेनोपैथी। सही है। जो आपके प्री अरिकुलर रीजन में जो लिम्फ मौजूद है, सही है, यहाँ पर ये एयर्स के पास, सही है, यहाँ पर प्री अरिकुलर लिम्फ नोड्स मौजूद है। ये जो है ये स्वेल हुए होंगे इन केस ऑफ वायरल कंजंक्टिवाइटिस। तो ये इसके की सिम्टम्स है। अगर आपने जानना हो कि कंजंक्टिवाइटिस जो है वायरल है, बैक्टीरियल है या एलर्जिक है, तो वायरल कंजंक्टिवाइटिस के की सिम्टम जो है वो ये होते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस के। रिस्पांस टू एन एलर्जी काजिंग सब्सटेंस। कोई एलर्जी काजिंग सब्सटेंस जो है उसकी रिस्पांस में जो कंजंक्टिवाइटिस होता है उसको हम एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। अब ये सब्सटेंस जो है ये कुछ भी हो सकता है। सही है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास है पोलन्स। सही है। तो ये पोलन्स जो है, ये कंजंक्टिवाइटिस जो है ये एज अ एलर्जन काम करता है, एलर्जी काजिंग एजेंट जो है ये काम करता है और एलर्जी काज करता है कंजंक्टिवाइटिस को। फ्रेंड्स ये जो है ये एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। सही है। सबसे पहले जो एलर्जन है, सही है, जो एलर्जी काजिंग एजेंट है जिसको हम एलर्जन कहते हैं, वो आपके बॉडी के साथ कांटेक्ट में आ गया। सही है। फॉर एग्जांपल पोलन जो है ये एज एलर्जन काम करता है, एलर्जी काजिंग सब्सटेंस है। तो ये आपके आंख में जो है वो चला गया। सही है। आपका आंख जो है, आई जो है, वो रिस्पांस में क्या करेगा, अमीनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडीज जो है ये बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे। सही है। अब ये एंटीबॉडीज जो है ये क्या करते हैं, ट्रिगर स्पेशल सेल्स इन म्यूकस लाइनिंग। जो म्यूकस लाइनिंग है आई का, उसमें कुछ स्पेशल सेल्स है उसको ट्रिगर करते हैं। सही है। और वो सेल्स जो है वो क्या करते हैं, वो इन्फ्लेमेटरी कुछ केमिकल्स जो है वो सीक्रेट करता है। उसमें एक केमिकल हमारे पास क्या है, हिस्टामिन। सही है। अब ये हिस्टामिन जो है ये मुख्तलिफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पांसेस जो है वो शो करते हैं, जिसमें एक मेन रिस्पांस क्या है हमारे पास, रेड आई। सही है, या कंजंक्टिवाइटिस। तो ये जो है ये एलर्जी के थ्रू जब कंजंक्टिवाइटिस होता है तो इसका ये एक कंप्लीट प्रोसेस जो है इससे गुजरता है। अगर हम एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस की बात करें तो ये कंटाजियस नहीं होता है। सही है। और इसके अगर हम की सिम्टम्स की बात करें तो इन केस ऑफ एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, एक तो ये होगा कि आपके पेशेंट के दोनों आईज जो है वो इफेक्टेड होंगे। सही है। इन केस ऑफ बैक्टीरियल वायरल हो सकता है कि एक आंख पहले इफेक्टेड हो गया, दूसरा आंख जो है वो बाद में इफेक्टेड हो गया। लेकिन एलर्जिक में आप देखोगे कि दोनों आईज जो है वो एक साथ इफेक्टेड हुए होंगे। दूसरा जो मेन सिम्टम है वो कीमोसिस, मीन जो आई के अराउंड जो सरफेस है, आईलिड्स हैं, ये क्या हुए होंगे, स्वेल हुए होंगे ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड। एंड जो की सिम्टम फॉर एलर्जी होगा दूसरा वो एचिंग है, आईज जो है वो खारिश करेंगे। सही है। तो ये थे हमारे पास मेन काजेज जिसमें वायरल, बैक्टीरियल एंड एलर्जिक जो है ये हमने डिस्कस कर दिए। कुछ और काजेज भी हो सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इरिटेंट्स। कोई चीज़ जो आप किसी भी कोई भी चीज़ हो सकता है जिसने आपके आई को इरिटेट कर दिया। लाइक फॉर एग्जांपल केमिकल्स है। बास्ट टाइम आप लोग देख सकते हो कि शैम्पू जो है वो जब आंख में चला जाता है तो आपकी आंख जो है वो इरिटेट हो जाता है। सही है। और इसके अलावा अगर हम देखें क्लोरीनेटेड वाटर जो है ये जब आंख में चला जाता है, या कोई फॉरेन बॉडी जब हमारी आंख को हिट करती है, सही है, तो उसकी वजह से जो
वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है वो ड्यू टू इरिटेंट्स जो है, इरिटेंट कंजंक्टिवाइटिस जो है उसको हम कह सकते हैं। सही है। इसके अलावा अगर हम एक और काज की बात करें वो है ब्लॉक्ड टीयर डक्ट। देखिए फ्रेंड्स, जो कंजंक्टिवा है, जो आई है, यहाँ से एक डक्ट, एक वेसल जो है वो जाता है, कनेक्ट होता है हमारे नोज के साथ, जिसको हम नेज़ोलैक्रिमल डक्ट भी कहते हैं। सही है। जो यहाँ से टीयर जो है, देखिए टीयर का फंक्शन क्या है, टीयर हमारे आई को वॉश करता है और वहीं से जो वही टीयर जो है वो थ्रू नेज़ोलैक्रिमल डक्ट वो आते हैं हमारे नोज़ में और यहाँ से एक्सक्रीट आउट होते जाते हैं। सही है। अब अगर यही डक्ट जो है ये ब्लॉक्ड हो जाए, सही है, तो ये टीयर जो है ये एक्सक्रीट आउट नहीं होगा आपके आई से, वहीं पर एकमुलेट होगा और उसके वजह से जो इन्फ्लेमेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, वो किस वजह से हुआ है, वो ब्लॉक्ड टीयर डक्ट की वजह से हुआ है। ये नॉर्मली जो बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल न्यू नेट्स होते हैं, सही है, उनमें ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो स्टार्टिंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है उनका, ये डक्ट जो है नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ये ब्लॉक्ड होता है। आप लोग देख सकते हो कि बच्चों में जो ज़्यादातर इन्फेक्शंस होते हैं आई के, बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं उनके आइज़ ज़्यादातर केसेस में, तो वो एक तो ये ब्लॉक डक्ट की वजह से भी हो सकती है, और एक हमने बात की थी कि बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस एक मेन काज है बच्चों में। नेक्स्ट अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें फ्रेंड्स, तो भी हमारे लिए बिल्कुल इजी हो गया। वंस हमने जान लिया कि ये बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस है, वायरल कंजंक्टिवाइटिस है या एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है। पहली बात तो ये है कि कंजंक्टिवाइटिस जो है ये विद इन कपल ऑफ वीक्स जो है ये खुद ठीक हो जाती है। सही है। कोई सीरियस डिजीज़ जो है ये नहीं है, बिल्कुल इजीली जो है खुद रिजॉल्व हो जाती है। लेकिन इन केस ऑफ कुछ सिवियरिटी की तरफ जा रही है तो फिर आपको ट्रीटमेंट जो है वो लेना पड़ता है। इन केस ऑफ बैक्टीरियल, आपने डायग्नोस कर दिया कि बैक्टीरियल है, तो आप इन कुछ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स जो है वो आप ले सकते हो इन द फॉर्म ऑफ आई ड्रॉप्स। अगर वायरल एंटीबायोटिक है तो एंटीवायरल ले सकते हो। अगर आपके पास एलर्जिक है तो एंटी हिस्टामिनिक जो है, क्योंकि यहाँ पर सारा जो इन्फ्लेमेशन काज करता है वो हिस्टामिन करता है, सही है, तो एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक जो है उसके लिए आप लोग ले सकते हो।